अस्सलाम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगी। रमज़ान सिर्फ भूखे प्यासे रहने का, रोज़ा रखने का महीना नहीं है, बल्कि ख़ुद को बदलने का महीना है, ख़ुद को बेहतर करने का महीना है। रमज़ान आने से पहले आप सब लड़कियों ने, सब ख़वातीन ने बहुत कुछ सोचा होगा कि इस महीने हमने ख़ुद को बेहतर से बेहतरीन कर लेना है। देखें, एक बात हमेशा याद रखें, जब आप कोई आदत अपनाती हैं तो हमेशा के लिए अपनाया करें। जब कोई अच्छी आदत आप अपनाती हैं तो हमेशा के लिए अपनाया करें। 1-2 दिन उसे फॉलो करके छोड़ ना दिया करें। तो जी, आज मैं आपके साथ रमज़ान में सिंपल सेल्फ़ केयर हैबिट्स शेयर करूंगी, क्योंकि आपको पता है कि सेल्फ़ केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बात बिल्कुल नहीं सोचनी कि आप कोई फ़ैशन कर रही हैं। ख़ुद की सेल्फ़ केयर करना, ख़ुद का ख्याल रखना भी एक इबादत है। सुबह जी सहरी करके मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के थोड़ी देर के लिए सो गई थी, क्योंकि मैंने उसके बाद फिर जॉब पर जाना था। फिर जी मैं उठी हूँ और आज जो है मैंने ये वाला ड्रेस पहना है, सिंपल सा ड्रेस पहना है। और साथ ही मैंने आपको दिखाया कि हिमानी के फेस वॉश के साथ मैंने अपना फेस वॉश किया है। ये फेस वॉश बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिनकी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है उनके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जिनकी नॉर्मल स्किन है ना, मतलब नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, उनके लिए अच्छा है। इसके साथ ये होता है कि मैं 1 से 2 मिनट के लिए अपनी क्लेंजिंग भी कर लेती हूँ फेस की। फेस एकदम नीट और क्लीन हो जाता है। और ये ना आपको हर स्किन टाइप के लिए मिल जाएगा। पिंपल्स वाली स्किन के लिए, मतलब जिनकी एक्नी होती है, जिनके डार्क स्पॉट होते हैं स्किन की, हर तरह की स्किन टाइप के लिए ये फेस वॉश आपको मिल जाएगा। बस आपने वहाँ पर देख के ले लेना है। फिर जी थोड़ी देर सुकून के साथ बैठ के मैंने अल्लाह ताला का जिक्र किया है, क्योंकि इस रमज़ान के महीने में जितना ज़्यादा हो सकता है ना, थोड़ा घर के कामों को छोड़कर अल्लाह ताला का जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा करें। और साथ साथ ख़ुद को भी फ्रेश रखें, ख़ुद को भी एनर्जी देती रहें, ताकि आपकी सेहत भी अच्छी रहे। देखें, एक बात हमेशा याद रखें, एक थकी हुई औरत जो होती है ना, वो सिर्फ घर के काम करती है, लेकिन जो एक सुकून वाली औरत होती है, जिसे सुकून होता है, वो उसने अपने आप का भी ख्याल रखना होता है, उसने घर का भी ख्याल रखना होता है, तो वो घर को जन्नत बना देती है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहले अपना ख्याल रखा करें, बाद में दूसरों के काम किया करें, बाद में घर के काम किया करें। सबसे पहले अपनी सेहत को देखा करें। जितना ज़्यादा आप खुद का ख्याल रखेंगी, उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी सेहत होगी और उतने अच्छे से आप अपने घर को देख पाएंगी, अपने घर को संभाल पाएंगी। तो ये बात आज से आपने अपनी आदतों में शामिल कर लेनी है कि सबसे पहले आपकी अपनी ज़ात और बाद में बाकी सारे काम। ठीक है जनाब, यहाँ पर जो है मैं तैयार हो रही हूँ और बालों की आज मैंने सोचा कि कोई पोनी वगैरह नहीं करती। अक्सर मैं ऐसे करती हूँ कि हाफ सेक्शन उठा के पोनी कर लेती हूँ, लेकिन आज जो है ना, मेरा दिल कर रहा था कि मैं चुटिया बना के जाऊँ। वैसे बाल जब मैंने फ्रेश वॉश किए होते हैं ना, तो मैं बहुत कम चुटिया बनाती हूँ। आप लोग अगर मेरे व्लॉग्स देखती हैं तो आपको पता ही होगा कि ज़्यादा मैं अपने बालों की पोनी करती हूँ या हाफ सेक्शन लेके हाफ बालों की पोनी करती हूँ। लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था चुटिया बना के जाऊँ, थोड़ी सी सिंपल होके जाऊँ, तो इसीलिए। और जिनके बाल बहुत ज़्यादा उतर रहे हैं, जिनको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उनके लिए मैंने वुडन कॉम्ब दिखाई है, आप वो वाली यूज़ किया करें, उससे आपके बाल कम से कम जाया करेंगे। और ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना, वुड वाली कॉम्ब, ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है, बाल इसमें बिल्कुल नहीं उलझते। कुछ कॉम्ब भी ऐसी होती हैं कि उनमें आपके बाल बहुत ज़्यादा उलझते हैं। इतने ज़्यादा हेयर फॉल होता नहीं है जितना हम कॉम्ब करते हैं उसकी वजह से होता है। तो कोशिश किया करें, अगर आप ब्रश यूज़ करती हैं, ऐसा कॉम्ब यूज़ करें, ऐसा ब्रश यूज़ करें जिससे आपके बाल कम से कम जाएं। उसके बाद जनाब, ये मैंने अपनी थोड़ी बहुत ज्वेलरी पहनी है, और इन चूड़ियों को आप लोग अक्सर पूछती रहती हैं। तो ये मेरी गोल्ड की नहीं है, ये मेरी आर्टिफिशियल हैं। हाँ, लेकिन ये मैंने 400 में ली थी और इनका कलर बिल्कुल भी नहीं ख़राब हुआ। मैं घर में पहन के रखती हूँ, पानी में भी इनको यूज़ करती हूँ, बिल्कुल भी इनका कलर ख़राब नहीं हुआ, इतनी अच्छी हैं। ठीक है जी, यहाँ पर जो है मैं अपने फेस पर और लिप्स पर वैसलीन अप्लाई कर रही हूँ। आपको पता है कि हम सुबह के टाइम सिर्फ सहरी जब करते हैं 1-2 ग्लास पानी पीते हैं। 1-2 ग्लास सहरी में पानी लाजमी पिया करें। फिर हम सारा दिन बिल्कुल भी नहीं पानी पी सकती, फिर अफ्तारी में हमने पानी पीना होता है। तो इस वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। और मैंने कल पहला रोज़ा रखा है, आज दूसरा रोज़ा रखा है, मतलब आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और आज ही मैंने वीडियो अपलोड करनी है, मुझे कल टाइम नहीं मिला था। तो आज मैंने दूसरा रोज़ा रखा है और मेरे लिप्स बिल्कुल क्रैकी हो गए हैं। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ आज सुबह से मैं बार बार वैसलीन अप्लाई कर सकूँ अपने लिप्स पर और अपनी स्किन पर। जिनकी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है या जिनकी ड्राई स्किन है, वो अपने फेस पर बहुत लाइट सी हल्के से दाने बराबर वैसलीन निकाल कर अपने फेस पर लगा लिया करें। और जिनकी ऑयली स्किन है, वो बिल्कुल भी वैसलीन अपने फेस पर ना लगाएं, क्योंकि पोर्स बंद हो सकते हैं, उनकी स्किन पर पिंपल्स हो सकते हैं और ज़्यादा।
क्योंकि ऑयली स्किन पर तो वैसे भी पिंपल्स होते ही रहते हैं। और ये जो अक्सर लड़कियां कमेंट करती है कि फेस वॉश करने के बाद हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, फेस वॉश करने के बाद स्किन ड्राई होती है। अगर पहले से आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़र करें, रात को मॉइस्चराइज़र करके सोया करें, दिन को बार बार मॉइस्चराइज़र किया करें, आपको जबकि पता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो फेस वॉश करने के बाद या फिर मेकअप करने के टाइम आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो। तो अगर आपका रोज़ा है तो सारा दिन आपने बार बार अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़र करते रहना है। वैसलीन अपने लिप्स पर लगाती रहनी है, जिस तरह से मैंने लगाई है, मैंने लिप्स पर भी लगाई है, लाइट सी मैंने अपने फेस पर लगाई है और अपने हाथों पर भी लगा ली है। अगर आप अपनी स्किन को ड्राई नहीं छोड़ेंगी तो कभी भी आपकी स्किन पर रिंकल्स नहीं होंगे, झुर्रियाँ नहीं होंगी, आपकी स्किन वक्त से पहले आपकी एज से बड़ी नहीं लगेगी। और एक बात का ना मैं आपको चैलेंज देती हूँ कि आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़र करना स्टार्ट करें और फिर आके मुझे बताएं कि आपकी स्किन का कलर डल होता है या नहीं होता। आपकी स्किन का कलर होता ही डल तब है जब आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़र नहीं करती। ड्राई रहने की वजह से स्किन का कलर डल हो जाता है, चाहे फिर वो आपके फेस का कलर हो, चाहे फिर वो आपके हाथों और पाँव का कलर हो। अच्छा जी, मैं तैयार श्यार हो गई थी, अपनी फुल लुक आपको दिखा दिया। उसके बाद मैं जॉब पे गई थी और अब टाइमिंग तकरीबन 12:30 तक हो चुकी है। फिर मैं वापस आई हूँ, आकर थोड़ी देर रेस्ट किया है, फिर ज़ोहर की अज़ान हुई है। अब जो है यहाँ पर मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रही हूँ और साथ ही मैं तस्बीह कर रही हूँ। तस्बीह साथ ही मैं जॉब पर भी ले गई थी ताकि साथ साथ जो है मैं बार बार जिक्र करती रहूँ। वैसे अब ऐसे आदत हो गई है ना कि ज़बान पर हर टाइम दरूद शरीफ या इस्तग़फ़ार इस तरह रहता ही रहता है। और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं दिन में, पूरे दिन में 7000 बार इस्तग़फ़ार लाज़मी पढ़ लूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि इससे आपकी हर दुआ कबूल होती है। अगर आप मतलब पूरे दिन में 7000 दफ़ा इस्तग़फ़ार की तस्बीह कर लेती हैं तो आप जो भी अल्लाह ताला से दुआ करें आपकी दुआ कबूल होती है। वैसे हर ज़िक्र ऐसे होता है, अल्लाह ताला की इबादत है, जैसे कि अगर हम दिल लगा कर करती हैं, दिल लगा कर अल्लाह ताला से मांगती हैं तो अल्लाह ताला हमें लाज़मी देता है, चाहे देर से देता है लेकिन देता लाज़मी है। आपने इस रमज़ान खुद से वादा करना है कि आपने अपने जहन में बिल्कुल भी नेगेटिव सोचों को नहीं आने देना, नेगेटिव सोचों को अपने जहन से निकाल कर फेंक देना है। जो आप बिला वजह की टेंशन लेती हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये हो गया, वो हो गया, ये सोचें आपके जहन में बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। खुद को थोड़ा सा घर के कामों में, बहुत ज़्यादा इबादत में और अपनी केयर करने में इतना ज़्यादा मसरूफ़ कर लेना कि आपके जहन में नेगेटिव सोचें बिल्कुल भी ना आए। अच्छा जी, कुछ लड़कियों को होता है कि नींद आ जाती है दिन के टाइम, मतलब रोज़ा रख के वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेती हैं, थोड़ी देर के लिए सो लेती हैं। लेकिन मेरी पता नहीं इतनी बुरी आदत है कि मुझे जो मर्ज़ी हो जाए दिन के टाइम नींद नहीं आती। इतनी सख्त जब गर्मियाँ होती हैं ना, वो भी कोई खुशकिस्मत दिन होता है जिस दिन मुझे दोपहर के टाइम थोड़ी देर के लिए नींद आ जाए, वरना मुझे दिन के टाइम नींद नहीं आती। यहाँ पर जी सैलून के थोड़े बहुत काम पड़े थे, सैलून थोड़ा सा बिखरा हुआ था, तो जब तक काम पड़े हो ना, आपको पता है कि तब तक सुकून नहीं आता। जब तक काम कर ना लो ना तो सुकून आता ही नहीं है। लेट के भी सुकून नहीं आता, बैठ के भी सुकून नहीं आता। वो काम याद आते रहते हैं कि ये वाला काम पड़ा है, ये वाला काम करने वाला पड़ा है। तो मैंने सोचा कि लेटने का क्या फ़ायदा, बैठने का क्या फ़ायदा, थोड़े से जो है ये काम ख़त्म कर लूँ। देखिए, मुझे लगता है कि ये महीना एक ऐसा महीना है जिसमें आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकती हैं, अपनी आदतों को बदल सकती हैं, खुद को एक दफ़ा बदल के रख दें। फर्स्ट नंबर पर खुद का ख्याल रखें, खुद को टाइम दें, घर का ख्याल रखें, घर का सुकून बना कर रखें, अपने जहन को रिफ़्रेश करती रहा करें कि हमने अपने जहन में लोगों की बातों को नहीं आने देना, लोगों की टेंशन को नहीं आने देना, लोगों की सोचों को नहीं आने देना। ठीक है जनाब, यहाँ पर जो है मैं अपने थोड़े बहुत काम वगैरह ख़त्म करके उसके बाद मैं कुरान पाक की तिलावत करूँगी थोड़ी देर के लिए। और मैं इस तरह से रिलैक्स इसलिए हूँ कि आज हमने इफ्तारी घर पर नहीं करनी, आज हमने इफ्तारी बाहर करनी है, वरना इस टाइम तक मैं जल्दी अपने ये वाले काम ख़त्म करके ना मैंने इफ्तारी बना रहे होना था। और मैं कोशिश करूँगी आपके साथ अपनी थोड़ी सी सहरी की रूटीन और थोड़ी सी इफ्तारी की रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कमेंट भी मैंने आप लोगों के पढ़े थे कि आपने कहा है कि सहरी की इफ्तारी की रूटीन शेयर करें, तो मैं ज़रूर करूँगी। लेकिन आप लोग भी कोशिश किया करें कि वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया ना, तो वो भी आप लाजमी कर लें। ठीक है जनाब, यहाँ पर जो है इफ्तारी का टाइम हो चुका था। अब जी खाना वगैरह एंजॉय करेंगे। आज का व्लॉग आपको छोटा सा कैसा लगा है कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और वीडियो को ना आपने लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, अभी से वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है जनाब, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। मुझे दें इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।